पूज्य बाबूजी महाराज। शनिवार 9 अगस्त 2003 प्रातः 10 बजे। शांति से रहो, सब कुछ ठीक है। गुजरते हुए दिनों से जरूरत से ज़्यादा लगाव मत रखो। जितना हो सके अपने अंतस में डूब जाओ। अपने दिल को इस अनोखे और अद्वितीय स्रोत में सराबोर रहने दो। यही जीवन है। यह दिव्य प्रकृति का जीवन प्रदान करता है। इसका काम बेजोड़ है। इस स्पंदन को तुम्हें अपने अंतर्मन से एक कर देने दो। तुम्हारी प्रत्येक कोशिका में एक संभावित दुनिया बसी है। एक ही पल में कुछ भी नष्ट हो सकता है या सृष्टि के मार्गदर्शन के तहत अनुकूल परिस्थिति में निर्मित किया जा सकता है। इंसान का स्वभाव जटिल है, जो भ्रामक तथ्यों पर ही केंद्रित रहता है और इंसानी समझ से परे है। उसकी कोशिकाओं के मूल में जो छिपा है वह उससे अनजान है। आध्यात्मिक जीवन की गहन समझ उसे वास्तविकता की ओर एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करेगी। इस प्रकार के जीवन को पूर्ण रूप से नियमित और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे कि एक काबिल उस्ताद द्वारा आयोजित स्वरों की समता युक्त वृंदवादन मानव जाति परस्पर विरोध से जूझ रही है। यह तो सभी को मालूम है। जो नहीं मालूम है वह यह है कि इंसान में दिव्य जीवन की उपस्थिति है, जिसे अनदेखा करके उसका अनादर किया जाता है। यह स्थिति गंभीर होती जा रही है। पहले से ही अनिश्चित संतुलन को बिगाड़ने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है और इसमें बढ़त हो रही है। इस इंसानी शरीर रूपी यंत्र के सुर बिगड़ चुके हैं। इसकी मरम्मत करनी होगी। हमारा कार्य उस दिशा में हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो यह इस चिंताजनक समूह पर जाया हो रहा है, जो सार्वभौमिक संतुलन के लिए एक खतरा है। हम अपना काम जारी रखते हैं। हमारा काम बेकार नहीं है, वह महत्वपूर्ण है। यह एक बेहतर संसार के विकास में योगदान देता है, जो दिव्य नियमों पर केंद्रित होगा और उनका पालन करेगा। एक शब्द मैंने उन आध्यात्मिक रहस्यों को, जो अब तक सिर्फ दिल से दिल में ही उतरते रहे, शब्दों में बांधकर इस किताब के रूप में पेश करने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि इनका संबंध अनुभूति से है, जो कि प्रकृति के अध्ययन पर निर्भर है, और इनका ज्ञान सिर्फ स्पंदनों के माध्यम से ही हो सकता है, इसलिए यह सिर्फ कठिन ही नहीं बल्कि बहुत असंभव हो जाता है कि शब्दों में बांधकर उन्हें अभिव्यक्ति दी जा सके। मोहब्बत मानी व अल्फाज में लाई नहीं जाती। यही ऐसी हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। इस दृष्टि से यह उचित होगा कि शब्दों के क्रम और व्याकरण संबंधी कमियों की ओर ध्यान न देकर इसकी मूल आत्मा को समझने की कोशिश करें। इससे खुद लाभान्वित हों और दूसरों को भी लाभ पहुंचाने में सहायक बने। रामचंद्र 8 दिसंबर 1946। ये शब्द पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हैं। तुम इन्हें संदेश में जोड़ सकती हो। जैसे जैसे एक आध्यात्मिक शिक्षा प्रचलित होती जाती है, वैसे वैसे उससे संबंधित जरूरी नियमों को याद रखना अच्छा होता है। वाक्य रचना और शैली का मान रखा जाना चाहिए।
लेकिन इसका असली मर्म शब्दों से परे है। एक खुला दिल रखने से इसमें अंतर बताना और विषय वस्तु के मर्म तक पहुंचकर जरूरी पोषण पाना मुमकिन हो जाता है। बाबूजी महाराज।